brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठाया गया और चुनाव परिणाम आने से पहले भी ये मुद्दा सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से शेयर किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि एक वोटर एक से ज्यादा जगहों पर वोटिंग कैसे कर रहे हैं और यही सवाल राहुल गांधी चुनाव आयोग से भी पूछ रहे हैं। यही सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से। यही सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं। यही सवाल जयराम रमेश पूछ रहे हैं और यही सवाल पवन खेड़ा पूछ रहे हैं। यही सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। मतलब विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग से ये पूछ रहे हैं कि एक वोटर 3 जगह पर वोटिंग कैसे कर रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसे लेकर जो वोटिंग असेंबली है, विधानसभा की कई सीटें हैं, उस पर फर्जीवाड़ा का सबूत दिया जा रहा है। राहुल गांधी कभी एटम बॉम्ब लेकर आते हैं तो कभी हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की धमकी देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये सबूत देते हैं कि चुनाव आयोग कहां पर है और उसे अभी तक इस बात के भनक नहीं है कि चुनाव में वोटिंग की डुप्लीकेसी हो रही है। एक वोटर्स 2 जगह वोटिंग कर रहे हैं, फर्जी वोटर्स बन रहे हैं और फर्जी वोटिंग हो रही है। और इस बीच में सोशल मीडिया पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो एक पोस्ट शेयर किया है, इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति एक वोट अनेक, बीजेपी की वोट चोरी योजना। चुनाव आयोग ने राजस्थान के मेघराज पटवा के घर 7 वोटर आईडी कार्ड भेज दिए, जिसमें अभी का जो ईपीआईसी नंबर है वो अलग अलग है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार के संविधान के एक व्यक्ति और एक वोट सिद्धांत को चौपट कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने जो पोस्ट शेयर किया है, इस पोस्ट में वोटर्स जो आईडी है उसमें फोटो सबके एक ही दिख रहे हैं। इसमें 7 वोटर कार्ड है और इसी वोटर आईडी को सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें अजीत झा नाम के एक शख्स की तस्वीर दिखाई गई है और इसमें सुप्रिया श्रीनेत ये पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि इनका 3 जगह पर ईपीआईसी आईडी है, दिल्ली, हरियाणा और बिहार। इन्होंने तीनों जगह पर वोटिंग भी किया है। इनके पिता के पास 3 जगह के वोटर आईडी कार्ड है। इनके माता और पत्नी का भी 2 जगह के वोटर आईडी कार्ड हैं। ये है नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की आदमी एक वोट अनेक की व्यवस्था। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो इसमें वोटिंग के बाद जो चिन्ह लगाए जाते हैं हाथ पर, उसे दिखाते हुए ये अजीत झा दिख रहे हैं और इसकी तस्वीर भी है, कभी उनके पत्नी के साथ, कभी वो अकेले 2 जगह पर वोटिंग किए हैं और तीनों जगह की तस्वीर सुप्रिया श्रीनेत ने इसे शेयर किया है। और यही पोस्ट राहुल गांधी भी शेयर करते हैं, रीट्वीट करते हैं इसे और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं राहुल गांधी कि चुनाव आयोग अभी कहाँ है, कैसे ये वोटों की चोरी हो रही, एक व्यक्ति 3 जगह पर वोटिंग कैसे कर रहा है और इसकी भनक क्या चुनाव आयोग को नहीं है। कांग्रेस ने भी इसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने एक और पोस्ट किया। इस पोस्ट में ये लिखती हैं कि बीजेपी के एक सदस्य हैं उदय कुमार, सालों से 100 परिवार बेंगलुरु में रहते हैं, उत्तर बेंगलुरु में वोट भी दिया था, बिहार चुनाव के वक्त नवादा में भी वोट डाल दिया। अब बिहार और कर्नाटक के 2 इनके पास वोटर आईडी कार्ड भी हैं। ज्ञानेश जी, क्या यह सुविधा गैर बीजेपी वालों के लिए भी उपलब्ध है और है तो बताइए। इसके साथ साथ उन्होंने सबूत के तौर पर ये जो जिस बूथ पर जिस विद्यालय में वोटिंग की गई है उस विद्यालय की तस्वीर दी गई है कि उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बरौता पश्चिमी भाग, ये लिखा गया है। और इसके अलावा बेंगलुरु का भी इसमें एड्रेस है जिसमें लिखा गया कि अल्विन पब्लिक स्कूल, फर्स्ट मेन रोड, हैबल बिनी मिल्स, रूम नंबर 4। इसमें भी ये तस्वीरें शेयर की गई है। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को घेरते हुए पोस्ट किया है और इस तस्वीर में महिलाएं वोटिंग करती हुई दिखाई गई हैं। वोटिंग के बाद उंगली दिखाते हुए महिलाएं दिख रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने यह लिखा है कि ज्ञानेश बाबू, हमारी बहन बेटियां बहुओं को ऐसे दिखाना ठीक है क्या। ये तस्वीर और ये पोस्ट उस पर तंज है ज्ञानेश कुमार के उस बयान पर जिसमें ज्ञानेश कुमार से जब सीसीटीवी फुटेज मांगे गए थे तो ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि किसी भी महिला
और किसी की बहू बेटी की तस्वीर हम कैसे दिखा सकते हैं, किसी के प्राइवेसी का हनन होगा, निजता का हनन का हवाला दिया था ज्ञानेश कुमार ने और ये कहा था कि वोटिंग करते हुए हम किसी की तस्वीर कैसे उनके बिना परमिशन के जारी कर सकते हैं। इसी पर तंज कसते हुए सुप्रश्नेत ने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से सुप्रश्नेत, राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता सवाल ये उठा रहे हैं कि वोट में जो 2 वोटर आईडी बनाकर एक व्यक्ति 2-3 जगह पर जो वोट डाल रहे हैं, इस फर्जीवाड़े को चुनाव आयोग ध्यान में क्यों नहीं ला रही है। अगर चुनाव आयोग ध्यान में ला भी रहा है तो फिर इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग कहाँ है। साथ में बीजेपी को लपेटे में इसलिए लिया गया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से कई जगह पर कहा गया कि यहां पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जा रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। साथ में जो एक याचिका पहुंची है महमूद प्राचा के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका भी हवाला दिया गया है राहुल गांधी के द्वारा और इसी सब को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये रिपोर्ट अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। महिलाएं कर्ली करती हैं बाल, हाँ, तो वो भी तो हीट ही करती हैं। हाँ, तो वो ही मैंने बताया था आपको, वो भी होगा। हाँ, उससे भी बाल ज्यादा झड़ेंगे, तो वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। फिर तो जो ये महिलाएं और लड़कियां वो तो कहेंगे यार हम फिर स्टाइल ना मारे, फिर तो आप तो बैन हाँ। कर देंगे। टाइट करके बांध के अगर हम सो जाते हैं तो क्या इससे भी हमारा टूटने या हेयर फॉल की समस्या बढ़ेगी? हाँ, बालों को टाइट करके बांधना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बालों का झरना रोकें और बालों को लंबा और काला घना करने के लिए हम डेली प्याज का मतलब हम लगाते हैं, प्याज के रस लगा रहे हैं। इससे होगा भी नहीं सर, क्योंकि बाहर की लगाने वाली चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बालों की जड़ों पे नहीं काम कर पाएंगी, एक्सटर्नल चीजें हैं। एलोवेरा आपकी बालों को कंडीशनिंग का इफेक्ट दे देगा। शैम्पू से बाल को धोएं या फिर साबुन से धोएं या फिर हम क्या करें? शैम्पू और साबुन में से मैं रिकमेंड करूंगी कि शैम्पू ही यूज करें। स्टार सबके भी हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, उसमें भी बोनी कपूर, एल्विश भी हैं, एल्विश यादव, तो क्रिकेटर्स भी हैं। तो इन सब का क्या मतलब जब आता है तो क्या ये पहले ऐसा कहते हैं कि नहीं मुझे लुकिंग थोड़ा अच्छा करना है, या फिर कोई समस्या होती है, या फिर मतलब मेन क्या कॉज होता है कि ये स्टार भी बोलते हैं कि नहीं मुझे बाल चाहिए? जैसे बोनी कपूर जी, वो पूरी तरह अपनी लुक्स में कॉन्फिडेंट थे। अब आ जाते हैं एल्विश यादव जी के केस पे। तो एल्विश यादव जी को कोई बॉल्डनेस की समस्या नहीं थी, उनका क्या हुआ था कि हेयर लाइन थोड़ा रिसीड हो गया था।